हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह और हम लोग करें इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक, जिसमें हमारा फर्स्ट हो चुका है थर्ड 5 ईयर प्लान तक। जो उसके बाद क्या हुआ, हमारा एक एनुअल प्लान बना। एनुअल प्लान क्या था हमारा, जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा रास्ते में रुक गया। तो जो हमारी इंडिया पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर चल रही थी, इधर से चाइना ने भी हमारे ऊपर हमला कर दिया था, तो उसकी वजह से हमें जो प्लान था वो बीच में ही रोकना पड़ा। वो जो उसमें मेजर जो चाइना से ही वॉर हुई हमारी, जिसमें उसने अक्साई चीन तिब्बत का से थोड़ा टच एरिया है वो कब्जा कर लिया था, जिसको हम एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इधर से पाकिस्तान ने हमला किया हुआ था, तो पाकिस्तान ने कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा कब्जा लिया, जिसको हम एलएसी कहते हैं, लाइन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पोक का हिस्सा बोलते हैं, पीओके। ठीक है गाइस, तो ये था एनुअल प्लान। जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था उसको ब्लॉक करने के बाद एनुअल प्लान बना। उसके बाद हमारा आया फोर्थ 5 ईयर प्लान 1966 से 69 से लेकर 74 तक। इसमें जो मेजर हमारा वो फोकस रहा वो स्टेबिलिटी पे रहा, हमारा ग्रोथ और स्टेबिलिटी पे फोकस रहा। स्पेशल एम्फेसाइज ऑन इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ अंडर प्रिविलेज, जो हमारे अंडर प्रीवियस लोग थे उनको उनको इम्प्रूव करें, वीगर सेक्शन, SC ST और जो गरीब तबके के लोग थे उन लोगों को ऊपर उभारने में उस पर फोकस रहा। उसके बाद आया हमारा एक फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जिसमें ग्रोथ ऑफ सोशल जस्टिस लोगों को मतलब इक्वल जस्टिस मिल सके, सोशल जस्टिस मिल सके, सोशल जस्टिस पर उस पर हमारा फोकस रहा। उसके बाद आया हमारा 6 5 ईयर प्लान, जिसका जो 6 5 ईयर प्लान में क्या था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी को हटाना है, गरीबी को हटाना है। उसका जो मेजर फोकस था 6 5 ईयर प्लान का वो था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी को हटाने के लिए। 7 5 ईयर प्लान का प्लान आया उसके बाद, जो था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो हमारे बेरोजगार लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर था। और 8 5 ईयर प्लान वो था हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म। द मेन एम्फेसिस ऑफ प्लान दिस वर स्टेबलाइज एंड एडवांस ऑफ पेमेंट सिनेरियो और सस्टेनेबिलिटी पे था। ठीक है, फिर आया हमारा 9th 5 ईयर प्लान। इसका क्या था, ये साइलेंट फीचर था। 9th 5 ईयर प्लान एनुअल ग्रोथ पर इस पर हमारा मेजर फोकस रहा। और उसके बाद आया हमारा 10th 5 ईयर प्लान, जिसका जो हमारा फोकस रहा क्या, फॉस्टर ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाने पर, और ट्रांसफॉर्मेशन पर, उस पर मेजर वो रहा हमारा फोकस। उसके बाद आया हमारा 10th 5 ईयर प्लान था। 10th 5 ईयर प्लान क्या था, फ्रेंडली था, फ्लेक्सिबल इकोनॉमिक रिफॉर्म उसमें की गई थी, और कोऑर्डिनेशन इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंटल किया गया था। उसमें इनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया था। सेटिंग अप स्टेट ऑफ आर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन इंडस्ट्रीज किया गया था। उसके बाद आया हमारा 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान का मेजर फोकस था हमारा ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कम अप टू 7 to 16% करने पर, सर्विस सेक्टर हैड ग्रोथ रेट, और उसका क्या, इसका था हमारा ग्रोथ बढ़ाने पर, जो हमारा 11th 5 ईयर प्लान था। 11th 5 ईयर के प्लान के बाद हमारा जो ये 5 ईयर प्लान का जो प्लानिंग थी, इसको रिप्लेस करके नीति आयोग ने इसको रिप्लेस किया, और फिर अब आज हमारा नीति आयोग है, जिसमें 5 ईयर प्लान नहीं बनता, जो कि ज्यादा मतलब सालों के लिए बनाया जाता है। ये इतने साल का है, 10 साल का है, 15 साल का प्लानिंग होती है। उसमें हमारी प्लानिंग कमीशन जो होता है, हमारा जो प्लानिंग कमीशन है एक सेपरेट प्लानिंग कमीशन है, जिसके तहत ये सब प्लानिंग की जाती है। कि इस बार के जिसमें ये तय किया जाता है कि जो जो हमारा 5 ईयर का प्लान है, हम इस ईयर में इस चीज पर एक मेजर एजेंडा होता है, इसको तय किया जाता है कि हम इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन आज हमारा जो 5 ईयर प्लान है उसको रिप्लेस करके नीति आयोग एक कमीशन बनाया गया है, जिसके हमारे चेयरपर्सन प्लानिंग कमीशन के भी हमारे प्रधानमंत्री ही चेयरपर्सन होते हैं, और नीति आयोग के भी हमारे जो PM है, करंट PM है, वही उसके चेयरपर्सन है। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की जो हमारी अचीवमेंट थी वो क्या था, इंक्रीज करना था हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन को, इक्वालिटी क्लियर करनी थी, इंडिकेट प्लानिंग करनी थी, रोलिंग प्लान था, फाइनेंशियल प्लानिंग बढ़ानी थी, फिजिकल प्लानिंग थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को बढ़ावा देना था। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या थी, मोबिलाइज सेटिंग एक्सपेंडिचर, जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग थी
फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी क्या थी, जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग थी वो थी हमारी, यहाँ हमने क्या किया, हेयर फिजिकल टारगेट आर सेट, क्या था हमारा, फिजिकल टारगेट आर सेट, हमारा एक फिजिकल टारगेट सेट किया गया जिसमें इन लाइन विद अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन लाइन विद अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये था हमारा फाइनेंशियल प्लान। और उसके बाद एक प्लान आया हमारा फिजिकल प्लान। फिजिकल प्लान क्या था हमारा, एक आया हमारा फिजिकल प्लान, ठीक है। जो हमारा फाइनेंशियल प्लान था उसमें फिजिकल टारगेट सेट किए गए किस लाइन के साथ, अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ। उसके बाद आया हमारा फिजिकल प्लान, इसमें क्या था, द आउटपुट टारगेट आर प्रायोरिटाइज, द आउटपुट टारगेट आर प्रायोरिटाइज किए गए। इसमें हमारे जो आउटपुट टारगेट थे वो फिजिकल प्लान में टारगेट उनको प्रायोरिटाइज किया गया विद इंटर विद इंटर सेक्टरल बैलेंस, किसके साथ, विद इंटर सेक्टर बैलेंस, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल प्लान और ये था हमारा फिजिकल प्लान, ठीक है। उसके बाद आया हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मॉडल ग्रोथ, एक आया हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ग्रोथ प्लान। इसमें क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म ग्रोथ में, ये हमारा 1991 में लॉन्च हुआ, ड्रिवन बाय राव मनमोहन राव मनमोहन मॉडल ऑफ ग्रोथ। इसको क्या बोला गया, एक राव मनमोहन जी थे हमारे, और उन्हीं के नाम पर ये पड़ा 1991 में, जिसको हमने राव मनमोहन ग्रोथ के नाम से हमने इसको क्या, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ग्रोथ को, इट्स असेंस इज कंटेंट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसको क्यों बनाया गया, न्यू जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसकी ग्रोथ के लिए। उसके बाद जो मॉडल था वो उसने क्या किया, इकोनॉमिक मैनेजमेंट किया, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, इसने क्या किया, इकोनॉमिक, इसने हमारा इकोनॉमिक मैनेजमेंट किया। ये किस लिए बनाया गया था, मैनेजमेंट के और इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारा बनाया गया, ठीक है। और डिसमेंटल सेलेक्टिव कंट्रोल, डिसमेंटल सेलेक्टिव डिसमेंटल सेलेक्टिव कंट्रोल इसमें किया गया, डिसमेंटल सेलेक्टिव कंट्रोल किया गया इसमें। ओपन अप द इकोनॉमी, क्रिएट कंपटीशन फॉर पीईएस, और हमारी जो इकोनॉमी थी उसको ओपन किया गया और उसमें पीएस का कंपटीशन फॉर रखा गया फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ठीक है। फिर एक आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मॉडल ग्रोथ में, ठीक है, द फोर्स बिहाइंड द रिफॉर्म, इसके पीछे जो मेजर एजेंडा था, इसके पीछे क्या रीजन था बनाने का, इंडियन इकोनॉमी रीच अ लेवल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ बेनिफिट फ्रॉम ओपन मार्केट इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी उसको रीच करना था, ओपन मार्केट फॉरेन जो इकोनॉमी है उसके लेवल पे लाने के लिए हमने ओपन मार्केट एक्सेस रखा। इसके पीछे का मेजर एजेंडा ये था। प्राइवेट सेक्टर हमने रखे, प्राइवेट कंपनियों को भी इन्वॉल्व किया, एंड कम एज एंड वाज विलिंग एंड कैपेबल ऑफ प्लेइंग मेजर रोल, जो कि जिन्होंने प्लेइंग मेजर रोल निभाया, जैसे मल्टी डिमेंशनल कंपनीज हुई, प्राइवेट कंपनीज हुई, उनको सरकार ने साथ लेकर काम करने की सोची, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो हो, और ग्रो हुई भी और हो रही है धीरे धीरे। Indian economy needed to integrate with the world with the advantage like capital flow, technology higher level और export। हमारी इंडियन इकोनॉमी को
फॉरेन कंट्रीज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस टाइम पे हमारे देश से अंग्रेज गए थे, हमारा देश लगभग खाली करके गए थे, कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन जो हमारे जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, जिन लोगों के हाथ में हमारे देश का कारोबार पूरा सत्ता आई, उन्होंने काफ़ी इंटेलेक्चुअली सब कुछ मैनेज किया, सब कुछ संभाला हर तरीके से, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, लेकिन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में, आज हमारे देश को यहाँ तक लाने में। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक। आज की जो हालात हैं, जो कुछ भी है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को फिफ्थ से लेकर ट्वेल्थ तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, यू कैन कॉल आर अकेडमी। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं उर्दू में पढ़ने में, लिखने में, हम ये सब भी पढ़ाते हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी भी कराते हैं। गाइस, आप लोगों को मेरी क्लासेस कैसे लगती हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको ये सब समझ में कितना आता है, कितना नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।